इंडिया में आ रही है टेस्ला, वो भी रिलायंस के साथ जॉइंट वेंचर में। आप भी सुनकर शॉक हो गए होंगे ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिरकार ये जॉइंट वेंचर क्या है, क्यों टेस्ला रिलायंस के साथ ही इंडिया में अपना पहला कदम रखना चाहती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम सब जानते हैं कि इंडिया में ईवी का सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, और हालांकि अभी के टाइम पर भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। अब अगर बात की जाए ईवी सेक्टर की, तो टेस्ला इंडिया में आने का प्लान कर रही है। हाल ही में इलॉन मस्क ने इससे रिलेटेड एक ट्वीट भी किया था कि वो जल्द ही अपनी फैक्ट्री इंडिया में सेटअप करना चाहते हैं टेस्ला की, और वो उसके लिए लोकेशन भी ढूंढ रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि टेस्ला इंडिविजुअली इंडिया में क्यों नहीं आ सकती, वो रिलायंस के साथ ही क्यों आना चाहती है। तो चलिए एक एक करके उसका रीजन जानते हैं। अब सबसे पहले, जब भी कोई बाहर की कंपनी इंडिया में सेटअप होती है तो उनको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एमजी का, जब वो इंडिया में आई तो उन्होंने काफी सारे चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट कर दिया विद JSW। उसके बाद उन्होंने उन्हीं के साथ गाड़ी बनाना स्टार्ट किया और उनके लिए पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा आसान हो गया। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से टेस्ला रिलायंस के साथ अपना जॉइंट वेंचर क्रिएट करना चाहती है, ताकि टेस्ला इंडिया में बहुत इजीली सेटअप हो पाए और अपनी गाड़ियां इजीली सेल कर पाए। अब अगर टेस्ला की बात की जाए तो इंडिया में आने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में ईवी रूल को लेकर थोड़े से चेंजेस किए हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि फॉरेन कंपनी से अगर कोई भी गाड़ी इंपोर्ट होकर इंडिया में आती है, उसे सेल किया जाता है, तो इन दैट सिचुएशन उस पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जो कि 70% से लेकर 100% तक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 30 लाख की गाड़ी है, अब उस पर 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, तो वो लगभग 60 लाख की हो जाएगी। अब इंडिया में 60 लाख की गाड़ी बिकना तो मुश्किल ही हो जाता है। जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं या बिलियनियर्स हैं, वही सिर्फ 60 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं। तो अब ऐसे में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि बाहर की कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आकर सेटअप करती है, अपनी फैक्ट्री बनाती है और उस पर लगभग $500 बिलियन खर्च करती है, तो इन दैट सिचुएशन इंपोर्ट ड्यूटी को 16% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी को 15% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब ये जो होगा ना, ये स्टार्टिंग के ईयर्स में ही होगा। अब कोई भी कंपनी जो बाहर से सामान मंगा रही है, इंपोर्ट कर रही है, तो उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें एक और भी कंडीशन ये रखी है कि जो भी फैक्ट्री सेटअप करने में कंपोनेंट्स को यूज किया जा रहा है, वो लगभग 25% इंडिया से ही होना चाहिए, जिसकी वजह से टेस्ला रिलायंस की हेल्प लेना चाहती है। और रिलायंस की अगर बात की जाए तो वो कभी भी ऑटोमोबाइल में डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं रहे, बट यस, उन्होंने कंपोनेंट्स काफी सारे बनाए हैं और 2023 में भी उन्होंने लेलैंड के साथ कोलैबोरेट किया था। तो इस तरीके से टेस्ला को रिलायंस की तरफ से कंपोनेंट को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब वहीं अगर टेस्ला की बात की जाए तो टेस्ला इंडिया में 2 से 3 मिलियन डॉलर तक स्पेंड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब अगर फैक्ट्रीज की बात की जाए तो वो मोस्ट प्रोबेबली गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा। अब यहाँ इंडिया में जो भी गाड़ी बनेगी वो सिर्फ इंडिया में ही सेल नहीं होगी, वो बाहर की गल्फ कंट्रीज या फिर ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी सेल की जाएंगी। तो टेस्ला के लिए एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया उनके लिए एक अच्छा हब बन सकता है, जहां से वो अपनी गाड़ी इजीली सेल भी कर पाए और एक्सपोर्ट भी कर पाए। और इतना ही नहीं, भले ही रिलायंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, लेकिन उन्होंने रिमूवेबल और स्वैपेबल बैटरीज को रिवील किया है इन प्रीवियस ईयर। अब देखा जाए तो रिलायंस ग्रीन एनर्जी में काफी ज्यादा बिलीव करता है, और इतना ही नहीं, साथ में जामनगर में भी काफी सारी गीगा फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, जो कि इनसे रिलेटेड कंपोनेंट्स ही बनाएंगी। अब अगर बात की जाए कि इंडिया में ईवी कितना चलता है और अगर टेस्ला इंडिया में आती है तो क्या वो एक अच्छी ग्रोथ देख पाएगी। अब अगर इससे रिलेटेड बात की जाए तो लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया था, जिसमें ये पता चला कि ओनली 5% लोग ऐसे हैं जो ईवी गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, और ये सर्वे किया गया था लगभग 40,000 लोगों से पूछकर। और साथ में अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो 4 मिलियन यूनिट सेल की गई थी, जिसमें से सिर्फ 73,000 ईवी गाड़ियां थी। अब अगर देखा जाए तो इंडिया में लोग ये गाड़ी खरीदना क्यों नहीं चाहते हैं। सबसे पहले तो जो बैकवर्ड एरिया से है, वहां पर अभी मेजर इलेक्ट्रिक चार्जर्स नहीं आए हैं, तो लोग इस वजह से भी बैकस्टेप कर देते हैं। 21% लोगों का यही आंसर था। और साथ में
7% लोगों का ये भी कहना था कि अभी के टाइम पर ईवी गाड़ियों में इतने ज्यादा मॉडल चॉइसेस नहीं आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी नॉर्मल गाड़ी लेना चाहते हो तो उसमें आपको कई सारे तरीके के मॉडल्स मिल जाएंगे, तो आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं ईवी की, तो इसमें ज्यादा मॉडल्स और ज्यादा प्राइस अभी अवेलेबल नहीं है। अब अगर बात की जाए लास्ट रीजन की, तो लोगों का मानना यह है कि अभी के टाइम पर जो ईवी व्हीकल्स हैं वो काफी ज्यादा महंगे हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल व्हीकल्स। बट वहीं अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट इसे कंप्लीटली पुश करना चाहती है और गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ईवी में कन्वर्ट हो जाएं, जिसको लेकर गवर्नमेंट आए दिन स्कीम लेकर आती है। और इसी से रिलेटेड एक स्कीम 1 अप्रैल को आई है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 500 करोड़ रुपए एज एन सब्सिडी रखे जाएंगे। बट ये स्कीम सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए ही है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर आप 2 व्हीलर लेते हो, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, तो इन दैट सिचुएशन आपको 10,000 की सब्सिडी दी जाएगी। अब गवर्नमेंट क्योंकि इस सेक्टर को काफी ज्यादा पुश कर रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में लोगों को जब ज्यादा चॉइसेस दिखें विद लेस रेंज ऑफ प्राइसेस, तो हो सकता है कि लोग ईवी में कन्वर्ट होने लगे। अब अगर बात की जाए टेस्ला की, तो टेस्ला की इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छी हाइप बनी हुई है। हर कोई चाहता है कि टेस्ला इंडिया में आए। अब अगर टेस्ला के ग्रोथ की बात की जाए, तो उसकी ग्रोथ डिपेंडेंट है प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मोस्टली लोग ऐसे ही हैं जो प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उसी से रिलेटेड अपने व्हीकल्स को चूज करते हैं। सो एट लास्ट, अकॉर्डिंग टू हिंदू बिजनेस लाइन, ये जॉइंट वेंचर क्रिएट हो सकता है। अब अगर देखा जाए इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगर इंडिया में टेस्ला और रिलायंस का जॉइंट वेंचर क्रिएट हो जाता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो हम इंडियंस को अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करनी होगी, और जो आप अपना अमाउंट यानी कि एक्स्ट्रा इनकम कंजम्पशन पर वेस्ट कर रहे हो, उसको सेव कर कर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सेविंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप सेव कर सकते और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप बहुत ही थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, तो उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी। आप जाकर वीडियोस चेक कर सकते हो और साथ में ये भी देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और सभी टेस्ला लवर्स और रिलायंस लवर्स के साथ तो जरूर शेयर कर देना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।